के साथ खबरें 10 तक की और सुनिए कल तक की में आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते। दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड के तहत शीला दीक्षित कंबल पे कंबल और स्वेटर पे स्वेटर पहन के आज सड़क पे उतरी और उन्होंने गरीबों के लिए वहां पे स्वेटर, कंबल और आग जलवाई। एनआईडी में दारू न मिलने के कारण बच्चों की हालत कमजोर हो गई है। बहुत ही गंभीर हालत में वो अपना एसएफएस का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे सुट्टी का रिकॉर्ड भी कायम किया है एनआईडी। जी, इसके लिए सरकार ने हमारे तेंजिन जी को खास स्टेज पे बुलाकर उनका वो करा। बहुत ही बढ़िया। ऐसा ही नहीं, वो केवल डिजाइन फील्ड में एनआईडी दुनिया में नाम कर रही है, बस दारू, सुट्टा और अन्य ऐसे कार्य हैं जहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कायम किया है। अब हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम ब्रेक के बाद आपको ले जाएंगे एक ऐसी दुनिया में। अपने स्पेशल रिपोर्ट में आप सीएनएन के स्पेशल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं भारत में बढ़ती हुई गे और गेओं के प्रति कैसे विचार हैं आम लोगों के। हम आपको ब्रेक के बाद ले चलते हैं। जुटे रहिएगा, बदलिएगा। अब हम आपको आइए ले चलते हैं अपनी खास मुलाकात तो ग्रेट केस के साथ। उभरते हुए उन दो आदमियों से जिन्होंने इन सामाजिक तत्वों को अलग रखते हुए अपने प्यार और अपने इन भावनाओं को जोड़ा और अपने इन संबंधों को कायम किया। उनका नाम है मिस्टर/मिस रुद्र भंडारी, मिस्टर/मिस गौरांग नागपुरा। नमस्कार, मैं पल्लवी वर्मा सीएनएन से रिपोर्ट करती हुई मिस्टर अमोल जी के साथ गेनेस पे बढ़ते हुए इस लोगों के विचार और लोगों की मानसिकता पे हम आज चर्चा करेंगे और हम आपको आज ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां पे लोग अपनी ही समान लिंग की ओर कैसे आकर्षित होते हैं। और जी हाँ, ये भारतवर्ष की बात है, ना कि किसी बाहरी देश की। भारत में भी आज तरक्की हो चुकी है। जी हाँ, तरक्की। केवल वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ही नहीं, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की गेनेस भी आज भारत में आ चुकी है। चलिए हम आपको मिलाते हैं ऐसे ही दो महान गेस से जिन्होंने इन सामाजिक तत्वों को बाहर रखते हुए, लोगों की परवाह ना करते हुए अपने रिश्तों को कायम किया। आइए ये देखिए, बहुत ही अपने जीवन में बहुत खुश दो बहुत ही बढ़िया दो बहुत ही खुश गेस। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही परेशानी है कि हमारे रिपोर्टर की जान को बहुत खतरा है, इसीलिए हम यहाँ पर इनकी रखवाली के लिए आए हैं। देखिए, ये अपने जीवन में किस तरह से खुश है। ऐसा नहीं है कि इन्हें जीवन में खुशी नहीं मिल रही, ये दोनों बहुत ही खुश हैं और बहुत, ये देखिए इसके हंसते हुए चेहरे को देखिए, माना कि ये गेस है बट फिर भी इन्हें जीवन की वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं। आप इनके हमारे ऊपर ऐसे मिट्टी उछाली जाती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी अपनी पूरी लाइफ है, हम लोग ऐसे कटाए तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? निश्चय की बात हो रही है। इस समाज को आपने किस तरीके से हराया? बेटा हमारी जिंदगी हम लोग भी खुश हैं अपनी लाइफ। आप देख सकते हैं किस तरह विद्रोह पे उतर सकते हैं ये लोग। ऐसे अगर इनसे हम चर्चा करें, ये ऐसे लोग हैं ये जो हमको बोलने में नहीं देते ढंग से और ऐसे हर बार ऐसे हमारे ऊपर चलता है। हम नहीं मानेंगे ये सब, हम लोग खुश हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे मौसम कुछ गर्मा रहा है और ये लोग खतरनाक अवस्था में उतर रहे हैं और हमको लगता है कि हमको जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे कोई बचाने के लिए आना चाहिए। और ये देखिए, देखिए आपने देखा कि किस तरह से हमारे प्रिय रिपोर्टर की जान को उसके इस प्रकार से हम अपनी जिंदगी पे खेल के हम आपको उस दुनिया में ले गए थे और हमें आशा है आप इस तरह से चैनल देखते रहेंगे। और प्रणाम। तो चलिए हम आपके सामने फिर से आ गए हैं अपने उसी रिपोर्ट को लेके। अब हम चलते हैं पब्लिक के बीच, वहाँ पे उनसे उनके विचार पूछते हैं। एनआईडी में ये एनआईडी की पब्लिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों का काफी जमघट लगा है। हम सीएनएन चैनल से हैं। आप अपने गेनेस के बारे में आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? भारत में बढ़ती हुई गेनेस आपको क्या लगता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप चलिए हम लड़कियों के बारे में भी इस मामले में बात करते हैं। नमस्कार मैम, हम लोग सीएनएन से आए हैं। हम लोग आपके विचार जानना चाहेंगे गेनेस पे। भारत में बढ़ती हुई गेनेस आपको क्या लगता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
staying in NID, हमें तो आदत हो चुकी है, and I'm perfectly alright with it. It's all over. You can see there are people standing over here behind. We are perfectly alright with the gayness. अब देखिए क्या बोल जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी सेफ साइड पर हो गई है। लड़कियों की लड़के लड़कों को ही छेड़ेंगे तो लड़कियाँ काफी बहुत सही कही आप। मैम, आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी भारत में बढ़ती हुई गेनेस पे? हिंदी मुझे नहीं पता। English okay. It's absolutely all right. You can express yourself in English. What do you feel about gayness? Gayness, I think it's all right. You know, NID is full of gays or lesbians. So आप एकदम comfortable हैं इस पे? She's very But I'm perfectly not fine. अब इनके विचार लेते हैं। आपको क्या लगता है, गेज भारत में होने चाहिए, NID में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Hey, you're sexy. नहीं होने चाहिए। अब देखिए अच्छा, आप इनके विचार लेते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल भद्दी संस्कृति है ये, बिल्कुल ही बकवास है। क्या है ये, क्या आपको लगता है ये भारत संस्कृति और भारत के जो संस्कार थे, भारत के जो विचार थे, वो एकदम बदलते जा रहे हैं और इससे भारत अपनी संस्कृति, अपने उसूल खोता जा रहा है? आपको क्या लगता है? मेरी तो आंखों से आंसू निकल आते हैं जब भी मैं किसी गे को देखती हूँ। लड़के नहीं है आजकल NID में ढंग के। अपने बैच को ही देखो, कोई नहीं है ढंग का। बहुत सही आपके विचार। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये सब बहुत गलत है। अगर लड़के लड़कों को छेड़ने लगे तो हमें कौन से? ये इनका इस प्रकार से हम देखें तो लड़कियों का ये भी एक दुख है कि आप लड़कियों उनको छेड़ते नहीं हैं। चलिए हम आपको और पब्लिक में ले चलते हैं। पॉश एरियाज में जो उनका क्या कहना है? चैनल से है और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत में बढ़ती हुई गेज और भारत में बढ़ते हुए इस प्रकार के विचार, आपको क्या लगता है भारत में गेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, जब दो जन को अगर तकलीफ नहीं है तो तीसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। तो आपका कहना है कि मतलब अगर वो जो दो हैं वो दुनिया से अलग हो जाते हैं, आपका ऐसा? कोई दुनिया से अलग नहीं हो जाते, सोच अलग हो जाती है और सोच की बिना कुछ नहीं होता। आप क्या कहना चाहिए समाज में अलग से कैसे? कौन किसके बारे में? गेज के बारे में। गेज मैम, आप तो एकदम विचार व्यक्त करना चाहेंगे गेज के बारे में? आजकल तो सब जगह तो गेस नजर आते ही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता लड़कों के गेज बनने से आप अकेली हो जाएंगी संसार में? कैसे आप मुझे क्या कहना चाहती है? NID में और भी काफी कुछ चीजें, लेस्बियन आजकल तो गेस के अलावा लेस्बियनशिप तो बहुत ज्यादा। चलिए हम और आगे ले चलते हैं आपको। कुछ जो शरीफ माना जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे पदार्थ भी है वहाँ। तो आइए गुज्जू से ही पूछिए कि उसके क्या विचार है इस बारे में। सर, आप कुछ इस भारत में बढ़ती हुई गेनेस के बारे में आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अश्लील चीज़ है, इन सबसे दूर रहना चाहिए। बिकॉज I think we all have to learn to accept it, and yes, you know, you have to learn to accept it. I mean, we've got examples standing all over. So what do you think? It's just impossible कि गेनेस हटाई नहीं जा सकती, आप इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रही हैं? Yeah, that's completely. I agree with you completely. Yeah. That's good. धन्यवाद। Yeah. आपका क्या मानना है, भारत में बढ़ती हुई गेनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? It's a new trend. It's a new प्रकार से हम आपको ले गए ऐसी दुनिया में जहाँ पे गेज और लोगों के विचार, विभिन्न प्रकार के विचार थे। इस प्रकार से हम आपको मिलते हैं अपने स्टूडियो में अपने रिपोर्टर्स के साथ। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एक खास पेशकश गेनेस पे। तो इस प्रकार आपने देखा, और अगर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 12121221 12121100। ए दबाइए अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में गेनेस फैले, और B दबाइए अगर आप चाहते हैं कि गेनेस ना फैले। तो हम आपसे विदा लेते हैं और नमस्कार।